पहले से ही उपद्रव और आगजनी की प्लानिंग थी दर्शकों। उपद्रव के दौरान भगवा झंडे तोड़े गए। बात तो यह भी सामने आ रही है कि दंगाइयों ने इस्लामिक झंडा लहराया, प्रोवोक किया। विसर्जन यात्रा के दौरान जब मस्जिद के सामने से निकली तो दावा किया जा रहा है कि मस्जिद और घरों की छत पर पहले से ही पत्थर जमा किए गए थे। ज्यादातर घरों के बाहर भी पत्थर इकट्ठा किए गए थे, क्योंकि एकाएक इतने सारे पत्थर कहां से आ गए। कांच की बोतलें होने तक का खुलासा किया, यह सूत्र बता रहे हैं हमारे। और विसर्जन जुलूस शांति से निकल रहा था, वहां डीजे बज रहा था, भजन पर विवाद हुआ। दूसरे पक्ष ने जुलूस का विरोध करना शुरू किया और विवाद बढ़ने पर भीड़ पर पथराव शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया। दर्शकों, ये हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जरा दर्शकों कि जब इस तरह से हंगामा हो रहा था, इस तरह से क्या प्लान्ड तरीके से पूरी साजिश रची गई है, इसके बाद एक और सवाल खड़ा होता है दर्शकों, क्योंकि मजहबी गोली आखिर किसके ऑर्डर से चली है? क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में जयकारे के लिए क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? आपने सुना एक शख्स कह रहा था मिनी पाकिस्तान है। हिंदुओं की पूजा में खलल डालने की क्या पहले से प्लानिंग थी? और पथराव किसने किया? किसके कहने पर किया गया? आरोपियों के पास अवैध हथियार की सप्लाई किसने की? ये सारे जितनी गोलियां चली हैं सारे असले अवैध हैं। आखिर आरोपियों के पास इतनी सारे कारतूस गोलियां कहां से आ गईं? सोचिए जरा दर्शकों आप, क्या पहले से ही तैयारी थी? प्रदेश का माहौल खराब करने की इनकी प्लानिंग थी, और थी तो किसने की है? और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ रहे हैं तो कई सारी ऐसी कड़ियां जो जुड़ नहीं रही हैं, क्योंकि एकाएक इतने पत्थर आ गए, बंदूक आ गई, गोली आ गई। सोचिए, बहराइच की सारी थ्योरी, सारी कहानी का एक्सरे तो हमने कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महाराजगंज से भी ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया है दर्शकों, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान नफरती लोगों ने सिर्फ पथराव किया बल्कि भगवा झंडा तोड़ दिया। ये आप देखिए आप, तोड़कर फाड़कर फेंक दिया है। विसर्जन यात्रा का रूट एक मस्जिद रास्ते में थी, डीजे बज रहा था, भजन चल रहे थे, और यहीं पर विवाद खड़ा हुआ। ये इतना नागवार गुजरा कि विवाद बढ़ता चला गया, और क्या वहां पर भगवा झंडे की हालत की गई है ये आपने देख ली। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको ये भगवा झंडा क्यों दिखाया? दोनों हैं उत्तर प्रदेश के शहर। एक तरफ ये आप बहराइच की तस्वीर जो देख रहे हैं, यहां पर हरा झंडा लगा हुआ था, उसको निकालकर भगवा झंडा लगाया, कानूनन गलत किया। तो क्या गोली मार दी जाएगी? क्योंकि अगर यह गलत है तो फिर महाराजगंज में जो कर रहे हैं ये क्या सही है? बहराइच के राम गोपाल मिश्रा का झंडा लगाने वाला वीडियो जो सर्कुलेट किया जा रहा है, जस्टिफाई करने में लगे कुछ लोग कि ऐसी घटना को अंजाम दिया इसलिए हमने वहां पर हिंसा की। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, क्या महाराजगंज में जिस तरह भगवा झंडा फाड़ा गया उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? सोचिए आप। और मैं कह रहा हूं दर्शकों, योगी राज में सब नहीं चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बहराइच में उपजे उपद्रव के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहराइच मामले के फोटो और वीडियो से पटे पड़े हैं। पोस्ट पर पोस्ट डाला जा रहा है। एक पोस्ट वो भी है जिसमें मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद ग्रामीण हाथों में लाठी लेकर जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये दंगाई नजर आते हैं। इनकी पोस्ट में कहीं भी पत्थरबाज, गोलीबाज आरोपियों का जिक्र तक नहीं है। हाँ, बस ये जरूर कहा जा रहा है कि सारी गलती सरकार और प्रशासन की है। ये बड़ा फेलियर है। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अखिलेश कुछ भी कहें, पुलिस अपना काम कर रही है
लेकिन बीजेपी ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश बता दी है। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे हर स्थिति में। अब सवाल ये कि क्या उपचुनाव से पहले प्लान्ड तरीके से की गई हिंसा है या फिर इसके पीछे साजिश बहुत बड़ी है। हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाना, हिंदुओं पर हमला करना, अब यही हो चुका है। कट्टरपंथी उपद्रवी उकसाने की कोशिश करते हैं और इन्हें उकसाने वाले कौन है आपको पता है दर्शकों? ये जाकिर नाइक जैसे जहरीले लोग। ये नफरती तकरीरों से मुस्लिम भाइयों का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर हमारे देश में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इन नफरतियों में भारत से भगोड़ा घोषित आतंकी जाकिर नाइक, ये फिलहाल पाकिस्तान में था, इसको कैसे गेट आउट किया वो भी दिखाया, लेकिन इसकी जहरीली जुबान से सिर्फ और सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तान का नाम ही है। हिंदुओं को मारने वाला बयान भी अब इसका वायरल हो रहा है दर्शकों, वो भी आपको सुनवाता हूं। कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 की आयत को पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। उस आयत में लिखा हुआ है कि जब भी आप मुश्रिक को पाएंगे, उसका कत्ल करो। तो दर्शकों, अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पत्थरबाजी का कनेक्शन यहां तक सीमित नहीं है। अब आपको मैं यह समझाता हूं कि पत्थरबाजी का आका कौन है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के क्षेत्र में फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई है और इसका भी हमने एक्सरे किया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में जो ये सब कुछ हो रहा है, और जैसा मैंने अभी आपको जाकिर नाइक को सुनवाया, मुसलमानों के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो भड़काते हैं और इनका लिस्ट में नाम शामिल है। ओवैसी भी लगातार ऐसे बयान देते हैं जो मुस्लिम भाइयों को प्रभावित करते हैं और फिर जगह जगह तस्वीरें सामने आती हैं हिंसा की, उपद्रव की, आगजनी की। हिंसा भड़कती है, पत्थरबाजी होती है, गोलीबारी होती है और फिर कोई ना कोई मजहबी हिंसा की भेंट चढ़ जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन कौन भड़का रहा है दर्शकों? कौन है इनका आका? ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, उन्हीं के घर में फिर से हिंसा भड़कती है। सोचिए आप, हैदराबाद से एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। यह खबर सामने आई और यहां कुछ कट्टरपंथी हैं, वो मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर देते हैं। दर्शकों, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। देखिए जरा वहां क्या कुछ हुआ है। हम इस वक्त यहाँ पे सिकंदराबाद में मौजूद है, जहाँ पे आप ये है टेम्पल आर्च है, जहाँ से एंट्रेंस है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ कई हिंदू ग्रुप्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जय श्री राम। और साथ ही साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग जो है वो प्ले कार्ड्स लेके खड़े हैं, सेव हिंदूज। दर्शकों, अब मैं आपको मंदिर पर हमले की एक एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। पुलिस को इस हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी मिला है जिसमें एक टोपी पहना शख्स दूर से चलता हुआ आता दिख रहा है। देखिए जरा आप इसे। सुबह 4 बजे का समय है और उस समय इलाके में सन्नाटा है। वो मंदिर की तरफ बढ़ता है, करीब पहुंचता है और फिर जोर से मंदिर के गेट पर लात मारता है। ये आप देखिए जरा इसे। यही है वो सीसीटीवी और ये लात मारता है, फिर अंदर आ जाता है और माता की मूर्ति को खंडित करता है। ये सोच है दर्शकों, देख लीजिए आप। बराबर ही आता है, सुबह का वक्त चुना और मंदिर में गेट में लात मारकर ये अंदर चला गया। ये कट्टरपंथी सोच है दर्शकों और ये सबूत आपके सामने मैंने रख दिया है, जो सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से इस पूरी तस्वीर को
देख रहे हैं उनके संसदीय क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। हैदराबाद में हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। निशाने पर हिंदू मंदिर है। 14 अक्टूबर 2024 को कुर्मागुड़ा में मुथलयम्मप्पा मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया। एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है दर्शकों। लेकिन 12 अक्टूबर की घटना आपको याद है, नामपल्ली में दुर्गा पंडाल में दुर्गा प्रतिमा को खंडित किया। पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की है। सोचिए आप, माता का मंदिर और मूर्ति खंडित की जा रही है, लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों को पता चला वो मंदिर में जमा हो गए। कट्टरपंथी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, धरने पर बैठ गए। हालात तनावपूर्ण है। बीजेपी नेता माधवी लता भी वहां पर पहुंची और इस घटना के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन ओवैसी की पुलिस इन हिंदूवादी लोगों को हिरासत में ले रही है। माधवी लता को भी हिरासत में लिया गया दर्शकों। लेकिन माधवी लता इस घटना पर बड़े सवाल उठा रही हैं। सुनिए जरा क्या कह रही हैं। माता रानी का मूर्ति को रोड पे लेके आकर फेंक कर उसके ऊपर पैर से कुचल कर तोड़ दिया है। तोड़ते वक्त अल्लाह 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 बोल के तोड़ा गया है। इससे पता नहीं चल रहा पिछले हफ्ते 15 दिन से एक नहीं, दो नहीं, 10 से ऊपर मंदिर तोड़े गए और कांग्रेस के प्रशासन यहाँ कुछ बात नहीं करती तो दूर की बात है ना।